यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का ये टॉपिक है लोकतंत्र क्या है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है समझने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लोकतंत्र आपको समझना होगा कि लोकतंत्र में होता क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र कहने का मतलब कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डेमो दो शब्दों से बना हुआ है, एक होता है आप लोग का डेमो और दूसरा होता है आपका क्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनता का, डेमो का मतलब क्या होता है, जनता का। और क्रेसी का मतलब होता है शासन, क्या होती है, शासन। यानी कि आपको स्पष्ट कर दे रहा है कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। ये बात को आपको समझना होगा कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। यदि जनता को चाहेगी तो हाथ पकड़ के संसद में, और नहीं तो जनता चाहेगी तो कान पकड़ के संसद से बाहर। तो ये पावर किस में है, जनता में है। तो ये समझना होगा कि लोग, इसे एक टॉपिक बन का था। जैसा कि देखिए आप लोग का बेसिक क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो संप्रभुता होता है, लोकतंत्र में संप्रभुता, संप्रभुता किस में होता है, जनता में होता है। यानी कि शक्ति किस में नहीं था, जनता में ही नहीं था। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति था, उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम, क्या नाम था, अब्राहम लिंकन। ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या बोले, इन्होंने लोकतंत्र की अपने हिसाब से परिभाषा दी है कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, किसका, जनता का, जनता के लिए, और क्या, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, अब्राहम लिंकन। किसने बोले, तो अब्राहम लिंकन ने। दूसरा व्यक्ति था कि लोकतंत्र में क्या होता है, विधि का शासन। ये कहने वाला था डैसी। डैसी क्या बोले, डैसी मतलब व्यक्ति का नाम है। इन्होंने बोले कि क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है, विधि का शासन होता है। किसका शासन है, विधि का शासन। ये जो कथन है, जो किसने बोले, विधि ने बोले। दूसरा बोले मॉन्टेगू। इन्होंने क्या बोले, इन्होंने सीधा बोले कि सरकार की कार्य प्रणाली का क्या होना चाहिए, पृथकीकरण होना चाहिए। यानी कि सरकार की कार्य प्रणाली का क्या हो, पृथकीकरण हो। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा कि डैसी ने क्या बोला लोकतंत्र के बारे में, अब्राहम लिंकन ने क्या बोले। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यह दो शब्दों से बना हुआ है, एक को बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमो मतलब जनता का, क्रेसी मतलब जनता के शासन। चलिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होता है और भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हमें दोनों को समझेंगे। लोकतंत्र के पहले क्या थी, राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता है, शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति के पास निहित होता है। जब राजा का जब शासन था, जिस समय राजा की शासन था, तो उसमें क्या होता है, जो देश की सारी शक्तियाँ, देश के बड़े से बड़े जो निर्णय होता है, जो किसी क्या होता है, एक ही व्यक्ति के पास क्या होती है, सब जामा होता है। किसी एक ही व्यक्ति के पास क्या होता था, जामा होता था। लेकिन जैसे ही शासन की व्यवस्था यदि क्या हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, लोकतंत्र आ गया, तब यहाँ पे क्या हो गई, सब शासन बदलते गया, लोगों के पास पहुँचा, इसके नीचे ये रहेगा, उसके नीचे ही रहेगा। यानी कि एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो गया। कहने का मतलब कि लोकतंत्र में क्या होती है, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतंत्र में क्या होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब शक्तियों की बंटवारा। इसमें क्या होता है, शक्तियों का
बंटवारा होता है। लेकिन राजतंत्र में सत्ता का क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण था। केंद्रीकरण कहने का मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा निर्णय पहुंचता था। तब हमारे लिए क्या सुविधा हुआ कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था बनाया जाए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनाया जाए। तो अब ये समझते हैं कि लोकतंत्र में आखिर ये लोकतंत्र होता है कितने प्रकार के। लोकतंत्र दो प्रकार के होती है। कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब कि लोकतंत्र में यदि जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब कि वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां जनता के द्वारा क्या होता है, निर्णय लिया जाता है, जनता ही स्वयं इसमें भाग लेता है, जिसमें जनता भाग लेता है। जिसमें कौन भाग लेता है, जनता भाग लेता है, तब उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। लोकतंत्र की वैसी व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा क्या होती है, जनता के द्वारा चुनाव होता है। जिस चुनाव में जनता भाग ले, जिस चुनाव में जनता यदि भाग लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। और जिस चुनाव में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेता है, हमारा कोई नेता भाग लेता है उस चुनाव में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। यानी कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो भारत में शासन की जो व्यवस्था है जो क्या है, अप्रत्यक्ष है। यानी भारत में कैसी शासन प्रणाली है, अप्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष। क्यों हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमारे द्वारा चुना हुआ नेता संसद में बैठता है। तो जब संसद में बड़ा से बड़ा कोई निर्णय हो लोकहित में, जनहित में एवं राष्ट्रहित में, तो निर्णय कौन लेता है, जनता लेती है कि जनता का प्रतिनिधि लेता है, जनता का नेता लेता है। तो हम इसलिए बोलेंगे कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो अप्रत्यक्ष संसदीय शासन प्रणाली है। और उसके अलावा क्या है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे थे कि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि लोकसभा का चुनाव में, लोकसभा की जो चुनाव होता है इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, आप लोग बताइएगा। प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो जब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें जनता भाग लेता है कि जनता का प्रतिनिधि भाग लेता है, तो इसमें कौन भाग लेता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी कि हम लोग संसद जो भेजते हैं जो जनता से चुनाकर भेजा जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग लेते हैं कि हमारे नेता द्वारा चुना जाता है। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेता है, कौन भाग लेता है, हमारा द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। तब हम बोलेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव क्या होता है, तो अप्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं बल्कि हमारे द्वारा चुना हुआ नेता के द्वारा उसकी चुनाव किया जाता है, इसलिए बोलते हैं अप्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो फिर से बता रहे हैं कि लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। भारत में अप्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली है। प्रत्यक्ष कहे तो जिसमें जनता के द्वारा चुनाव होता है उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे, और जिस चुनाव में जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि यदि भाग लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, इन सबका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। इस प्रकार हमारा बेसिक एक कंसेप्ट था। तो आप लोग से आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।